सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑलरेडी जो है हम क्लास 12 का बायोलॉजी ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर वाइज। अब जो है हम स्टार्ट किए हैं अब 11 का, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो है आपका क्वेश्चन है, इसके साथ आंसर भी इसी में दिया हुआ, ठीक है। सॉरी। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो भी आंसर हम बता रहे हैं उसका पूरा रट लीजिए, ठीक है ना। पूरा एकदम रट लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम इससे बाहर से मतलब पूछ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो भी ऐसे न्यू स्टूडेंट है, न्यू जुड़े, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर 12 क्लास का जितना भी बायोलॉजी से चैप्टर का हम ऑलरेडी करा चुके हैं, अगर वो नहीं देखे तो जाइए, अब प्लेलिस्ट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो है टेस्ट फॉर पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग वो है, उसमें आप जाके देख लीजिए, सारा आपको मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना हम जितना बता रहे वो सफिशिएंट है भाई, इससे बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा आपको हम ओवरलोड नहीं देना चाहते, क्योंकि ज़्यादा लोड दे देंगे तो फिर आप उतना बोझ उठा नहीं पाओगे। उतना ही देंगे जितना आपके लिए सफिशिएंट है, आप एग्ज़ाम उससे क्लियर कर पाओ, उतना ही। आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए बस, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। नंबर लेके क्या कीजिएगा, नंबर लाने से आपको एक अपना मनपसंद मिलेगा, वो आपकी अपनी मेहनत होगी, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट सीट चाहिए तो हम जितना बता रहे हैं उतना कीजिएगा ना, आपके लिए सफिशिएंट। आप कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं, हम जितना बता रहे हैं उतना करने से, ठीक है ना। तो चलिए, ये सब तो होते रहेगा बातचीत, लेकिन आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जो भी हम बता रहे हैं इसको पूरा रट लीजिए, ठीक है ना। देखिए, विच ग्लैंड इज often referred to as the master gland because it is control the functioning of other endocrine gland in the body। देखिए, हम लोग मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हम लोग को बॉडी में, तो इसको हम लोग जो है ना मास्टर ग्लैंड बोलता है। ये जो पूरा कंट्रोलिंग करता है, ठीक है ना, पूरा फंक्शन को। तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन में दिया आपका थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। तो भाई इसमें क्या होता है, आप याद रखिएगा, जैसे ही मास्टर ग्लैंड की बात करा तो याद रखना कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जो भी बता रहा है आप इसको पूरा रट लीजिए, ठीक है ना। आपको हाँ हो सकता है तो आप कॉपी में लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो रह जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे ना तो आपको कॉन्शियस माइंड में चल जाएगा, वो आपके लिए हमेशा ही याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम जो भी बता रहे हैं उसको, आप भले ऑप्शन को मत लिखिए, लेकिन ये जरूर लिखिए कि भाई जो आंसर है और क्वेश्चन उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, आपको ये जानना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड का क्या काम रहता है, पिनियल ग्लैंड का शायद आई थिंक सोने होने में इसका काम रहता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद फिर एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये सभी जानना चाहिए। एड्रिनल शायद आई थिंक किडनी में होता है, ठीक है ना। इसके बाद और एक चीज़ आप देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको मार्क कर लीजिए और ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, एकदम मतलब क्या बोलेंगे, बहुत सेरिब्रम में एकदम मस्त करके याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द ऑर्गन इन द बॉडी। देखिए, द हार्मोन इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। इंसुलिन जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हम लोग कौन सा ऑर्गन के में से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन क्या करता है ना, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर वो काम करना बंद हो जाता तो फिर इंसान को शुगर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, लीवर दिया हुआ, पेनक्रियाज दिया हुआ, किडनी दिया हुआ, थायराइड ग्लैंड। तो देखिए आपका जो है हार्मोन इंसुलिन जो है ये कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज। आप मेडिकल कॉलेज में को पेनक्रियाज से तो होता है, लेकिन पेनक्रियाज में भी होता है अल्फा सेल, बीटा सेल होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो बीटा सेल होता है ना, वहीं से सिक्रेट होता है इंसुलिन, ठीक है भाई। उसके बाद हाँ, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग अल्फा सेल से क्या सिक्रेट होता है ये भी बता दीजिएगा तो अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है ना। मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा छप्पन इंच मोदी जी का जैसे। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, ग्रोथ हार्मोन GH इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्राइमरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ये तो भाई इंसुलिन होता है, ठीक है ना, अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। याद रखिएगा, कभी कभार रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल विच हार्मोन, इस टाइप से कुछ रहेगा ना, विच हार्मोन इज रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, तो उस समय इंसुलिन ये करना, ठीक है। कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में कहाँ पे, बीटा सेल पे, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। उसका देखिए बी नंबर क्या हो रहा है, प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टिश्यू। देखिए ये लिखा है, देखिए वो प्रमोट करता है हम लोगों का ग्रोथ होने के लिए, और बोन का जो डेवलपमेंट करता है और टिश्यू का भी डेवलपमेंट करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये तो भाई लीवर का काम होता है, ठीक है ना, मेटाबोलाइज करने का कुछ भी चीज़। उसके बाद फिर आपका रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल्स, ये रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल, अभी हम बोले ना पिनियल ग्लैंड, थोड़ा देर पहले ही हम बोले थे, तो ये जो है पिनियल ग्लैंड का काम रहता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए करेक्ट आंसर आप समझ रहे होंगे, इसमें आंसर ऑलरेडी मार्क है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक मतलब क्या बोलेंगे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझिए आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको,
ठीक है ना। देखिए प्रोमोटिंग द ग्रोथ, यानी कि हम लोगों को ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोन को जो है उसका लेंथ, चाहे जो भी हो बोन का डेंसिटी वगैरह सारा ये सब डेवलप करता है, उसका टिश्यू को बढ़ाता है, तो ये काम होता है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ पर तो दिया हुआ ऑलरेडी, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए नंबर 4, विच हार्मोन इज रिलीज इन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर ए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। देखिए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो आपका रिलीज होता है स्ट्रेस के लिए, फिर आपका बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट के लिए या फिर फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। देखो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भाई अलग चीज़ हुआ, प्रोलेक्टिन ये मिल्क सिक्रेशन वाला काम हुआ, ये आपका एड्रेनलिन, और उसके बाद दिया ऑक्सीटोसिन, तो करेक्ट आंसर आपका एड्रेनलिन होगा, ठीक है ना। और ये देखिए एड्रेनलिन हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर। ये कहाँ पे होता है भाई, ये किडनी का, देखिए ऊपर में जो इस टाइप से बीन सब जो किडनी होता है ना, आई थिंक उसके ऊपर में जो एड्रेनलिन ये प्रेजेंट रहता है, हमको जितना लगता है, ठीक है ना। अब सही बता रहे कि नहीं वो तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम रहता है ये भी जानना जरूरी है। ऑक्सीटोसिन देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे को प्यार हो गया किसी से, मेरे को लव हो गया, भाई प्यार लव ये सब कुछ नहीं होता, वो एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है बेसिकली, जो है यही इसका खेल रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसी से हम लोगों एक दूसरे के प्रति मतलब अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हम लोग प्यार का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही काम रहता है। इसीलिए आपको कोई भी कभी बोले कि आपसे प्यार करते हैं हम, तो उसका समझ जाइएगा आपके लिए उसका बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये देखिए, हाँ और एक चीज़ हम ऑक्सीटोसिन और एक चीज़ काम आता है, जैसे कि जब बेबी का बर्थ होता है तब देखिएगा ऑक्सीटोसिन का भी ये किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें क्या होता है ना, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसमें हेल्प करता है बेबी का बर्थ का टाइम, उसमें एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है वो मदर को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये देखिए द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व इन, देखिए किस चीज़ पे इन्वॉल्व रहता है, द रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, ये तो इंसुलिन का हुआ। देखिए स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन, इलेक्टिंग मदर, ये भाई क्या आ गया, कंट्रोलिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका होता है, एफएसएच और लेटोनाइजिंग हार्मोन एलएच का, है ना। उसके बाद फिर आपका रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, तो भाई इसमें जो है स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टेटिंग मदर, ये भी कुछ हद तक सही है ना ऑप्शन नंबर बी, बट करेक्टली हमको नहीं लगता क्योंकि इसमें जो प्रोलेक्टिन का आई थिंक काम होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो आप लोग सीधा समझिए ना। हम ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी हम थोड़ा देर पहले बताएं आपको, ये जो है मदर का हेल्प करता है, बर्थ का टाइम में हेल्प करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, लेकिन बाकी चीज़ हम आपको बताएं, रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हम ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिए कि चाइल्ड जब बर्थ होता है तभी जो उसका कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन ये जो है कई हद तक ना आपका जो ये क्वेश्चन गड़बड़, वैसे तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सोचने वाला क्वेश्चन है। लैक्टेटिंग मदर प्रोडक्शन में आप सोचो प्रोलेक्टिन का काम रहता है, लैक्टेशन, ठीक है ना, जो होता है। लेकिन उसमें भी जो होता है ना ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम रहता है। कैसे, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना स्टिमुलेट होता है, इसमें ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है ना उसको कॉन्ट्रैक्शन करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी कई हद तक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो ना भाई, दो कम रहता तो बेसिकली ये भी सही है, ये गलत आंसर नहीं है, यही आपका सबसे यहाँ में से जितना भी ऑप्शन दिया सबसे करेक्ट ऑप्शन ये बी ही है, ठीक है। भले यहाँ से देखिए डार्क में आप सोचोगे कि डार्क में इसीलिए बोल रहा है, देखिए भाई डार्क में इसलिए तो है, लेकिन हम लोगों को समझना भी जरूरी है क्यों है, ये चीज़ भी जानना जरूरी है, गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 6 नंबर, विच ऑफ द हार्मोन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। देखिए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है प्ले करता है आपका क्रूशियल रोल और जो है आपका मेंटेन करता है कैल्शियम हेमोस्टेसिस को, ठीक है ना। हम सॉरी भाई, ये हमारा बॉडी में, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन का बात हम पहले ही बताते रहे बराबर, ब्लड रेगुलेटिंग, थायरोक्सिन का तो भाई आप लोग जान जाइए। उसके बाद पारा पीटीएच, पारा थार्मोन, ये पीटीएच, ये भाई क्या लिखा, पीटीएच का क्या होगा,
यानी कि पैराथायराइड होता है, ठीक है ना। इसमें जो है पैराथायराइड होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑप्शन गलत दिया हुआ, ठीक है ना। हम बोले ना भाई गलत हो सकता है। ये जो पैराथार्मोन, ये क्या होता है पैराथार्मोन, ये क्या कुछ होता है भाई पैराथार्मोन? आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ये नया वर्ड सुनने के लिए मेरा। पैराथायराइड हार्मोन होता है, ठीक है ना, PTH, पैराथायराइड हार्मोन PTH, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये पाराथ हार्मोन भाई हम देख के हमको अजीब लग गया भाई, कुछ भी दे देता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें हम बहुत ज़्यादा बोलते रहे, सॉरी भाई। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ATCH, इसका फुल फॉर्म कभी कभार पूछ देता, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो है इसका नाम गलत दिया हुआ है, PTH, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, यही आंसर होगा पैराथायराइड हार्मोन। इसके बाद घिचीपिटी कर दे रहे हम, ई बाबा रुकिए। इसके बाद देखिए 7 नंबर, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्सिंग मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है आपको मेलाटोनिन, ए हार्मोन दैट इज रेगुलेट स्लीप एंड अवेक साइकिल। पहले ही हम बताएं आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, मेरे को पता है आता है, इसीलिए हम आपको बता रहे कि ये पढ़ो भाई। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, फालतू क्वेश्चन आपको बताए कोई फायदा नहीं, आपको ओवरलोड दे करके ओवर डोज दे करके कोई फायदा नहीं। जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आएगा वही हम बताएंगे, ठीक है ना। आपके पास बहुत कम टाइम है, इसीलिए टाइम का महत्व को समझते हुए हम लोग महत्व क्वेश्चन ही करेंगे, यानी कि टाइम का इंपॉर्टेंट को समझते हुए हम लोग इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। अभी बहुत कीमती समय बचा हुआ आपका, समझ सकते हैं ना। तो देखिए पिलियन ग्लैंड आपको हम पहले ही बोले थे, और बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। बार बार बोलेंगे तो आप लोग सोचोगे कि क्या यार पागल जैसा भगते रहता है, ठीक है, वैसा बोल सकते हो, थोड़ा पागल है हम, वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब पागल हम किस लिए, पागल इसलिए क्योंकि भाई देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार वीडियो को, कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, फिर भी हम जो है पागल की तरह पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे? पागल है इसीलिए, और आप लोग अच्छे हो इसीलिए देख रहे हो, देख के भाग जाता, अपना कम बनता, भाड़ में जाए जानता है, क्या यही है ना। इसीलिए खैर ये सब बातें होती रहेगी। 8 नंबर देखिए, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रीअब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर इन द किडनी एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। देखिए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो आपका रीअब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर करता है, आपके किडनी में जो रीअब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेटिंग करता है। देखिएगा आपको इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा पानी वानी पीजिए, बहुत ज़्यादा ही आप लोग गुस्सा होते हैं तो पानी पीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी का रेगुलेशन जो है ना वो एकदम सही रहता है, ठीक है ना, इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। खास करके लड़की लोग पानी नहीं पीती है। आप लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग पानी थोड़ा पीजिए यार, कम से कम दिन में 6 लीटर पानी पी दीजिए। आप देखिए उसके बाद आपका बॉडी का फंक्शनिंग देखिए और कैसे रेगुलेट होगा, समझ रहे ना। उसके बाद आप लोग का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम रहता है, ये भाई फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद एल्डोस्टेरोन, यही आपका करेक्ट आंसर है। एल्डोस्टेरोन यानी जो है जो आपका कंट्रोल करता है आपका रिजर्वेशन ऑफ वाटर इन द किडनी, ठीक है ना। कोर्टिसोल का क्या काम रहता है आपको पता होना चाहिए। ग्लूकागोन का क्या काम रहता है, ग्लूकागोन शुगर से रिलेटेड आ जा रहा है, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज फेशियल हेयर एंड डीप वॉइस। यानी कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये टर्म आप समझिए, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो आपका जैसे मैच्योरिटी होता है ना, उसके बाद देखिएगा मेल में उनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे कि बियर्ड आना, ठीक है, बियर्ड आना, फेशियल हेयर लिखा है भाई, फेस में हेयर आएगा क्या, भूत बन जाएगा इस समय, ये जो बियर्ड होता है, ठीक है ना, बियर्ड आना। फिर उसके बाद आपका डीप वॉइस यानी कि आवाज़, बच्चे में हम लोग जब होता था ना, आप क्या कर रहे हैं, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा पतला आवाज़ होता है, अंकल चाय दीजिए ना, कुरकुरे दीजिए ना, इस टाइप से बोलते हैं। लेकिन यही हम अभी बोल रहे हैं, देखिए मेरा वॉइस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई हार्मोन का खेला है सब, ये सब समझ रहे हैं ना, मेरा वॉइस का चेंज होना ये सब हार्मोन का खेला है, समझ रहे हैं। इसके बाद और एक चीज़ होता है, जैसे कि बहुत सारे मतलब बॉडी में हम जैसे कि प्यूबिक हेयर आना, ये सब भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब किस हार्मोन का खेल रहता है, एस्ट्रोजन गर्ल्स का बात हो रहा है यानी कि फीमेल का, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन ये भी आपका फीमेल के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और FSH ये आपका ना, FSH भाई ये आपका होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो हाँ FSH का कभी कभार फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन
ये हार्मोन का खेला रहता है। जो भी ये जो हम आवाज़ मेरा इतना कड़वा है, ठीक है ना, कड़वा तो नहीं है भाई, प्यार से भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा चिल्ला के बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके दिल तक आवाज़ जाए, समझ रहे, ब्रेन तक आवाज़ चल जाए। आपका न्यूरॉन जो है, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना, तुरंत एकदम रिस्पॉन्स करते हैं मेरा आवाज़ को, एकदम आपका दिमाग मतलब छप जाए और एग्जाम आप धड़ाधड़ से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आओ। इसीलिए हम थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं। धीरे धीरे बोलेंगे तो आपका जो है ना, जो ये क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो साइनेप्स थोड़ा बहुत स्लो होगा, तो फिर वहाँ से चार्ज जो है कम जाएगा, इसीलिए थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है ना। खैर वैसे हम अच्छा बताते कि नहीं, आप लोग कमेंट में थोड़ा बताइएगा। अब क्या गुस्सा होते हैं क्या? लेकिन हम मजाक ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना भाई, मजाक करना भी चाहिए, क्योंकि उतना स्ट्रेस ले करके पढ़िएगा तो फिर बाद में तो ऐसे एग्ज़ाम का टेंशन रहता, फिर अलग से पर्सनल प्रेशर रहता, और फिर हम आपको स्ट्रेस देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए हम थोड़ा आपको मौज मस्ती के साथ पढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपको माइंड में रहे। देखिए 10 नंबर लाइए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट बोला, ठीक है, पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली देखो, एंडोक्राइन बोलने से अंदर के पार्ट, ठीक है ना, तो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, तो इसमें जो है ना, ये जो है आपका लीवर, ये जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली आज का रहा, इसमें 10 क्वेश्चन किए, बेसिकली इधर आंसर सब लिखा हुआ है, यहीं पे तो था ही ऑलरेडी। अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा फिर भी लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा, मेरा सीना जो है चौड़ा हो जाएगा, समझ रहे ना, इसीलिए। और क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और क्या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरा चैप्टर लेकर के, सारा कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन ले रहे हैं, ऑलरेडी हम फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कुछ है वो हम डाल चुके हैं, लेकिन फिर आप लोग चाहते हैं और देंगे यार, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मेहनत करेंगे, सिर्फ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।